बताने की जरूरत नहीं है। हमारे आज के नाटक का उद्देश्य किसी धर्म या संप्रदाय का अपमान करना नहीं है। जिस तरह असली और नकली सोने में फर्क होता है, उतना ही फर्क होता है असली और नकली साधु में। और हम ऐसे ही नकली साधु की कहानी पेश कर रहे हैं। हमारे आज का ड्रामा आज समाज में हो रही घटनाओं और मीडिया से प्रभावित जरूर है, पर इसका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यंग है उन लोगों पर जो बिना सोचे समझे किसी का भी अनुसरण करते हैं। ये व्यंग है उन लोगों पर भी जिन्होंने धर्म को व्यवसाय बना दिया है। आइए देखते हैं ड्रामा ढोंगी बाबा। इसकी अवधि है आधा घंटा। अरे मुंडी जी गुरुदेव, जरा बाहर जाकर देखो तो भक्तगण आ गए क्या? देखता हूँ गुरुदेव। नमस्कार, मैं हूँ अजन्मी दादी के 100198 गुरु सत्यजीत कमातर नंद नंदन मटर माला धासाराम का पहला और अंतिम वारिस। मेरा मतलब तिस्या। जानता हूँ आप लोग ध्रुदेव के दर्शन को उत्सुक है, पर ध्रुदेव अपने बालों बिना कहीं बाहर नहीं जाते हैं। आज शैम्पू किया है ना, तो मैं सुधा रहा हूँ। बैठे हैं तो बैठ जाइए। आप में से अनेक कन्याओं की बालों को लेके ये विग बना है। मेरा मतलब ये विग असली बालों से ही बना है। अरे ओ मुंडी, आया गुरुदेव। गुरुदेव, आपका विग। हमने दूसरा गेटअप कर लिया है, रहने दो, अब चलो। अगर गुरुदेव नाराज हो गए तो कुछ नहीं करेंगे। क्लियर कीजिए ना गुरुदेव। गुरुओं का तो काम ही होता है क्षमा करना। चलिए गुरुदेव, प्रवचन शुरू कीजिए। माहौल बन के आए। सुनो, कल हमने चर्चा कहाँ छोड़ी थी? कल तो हम सनी लियोनी के कपड़ों पे बातचीत कर रहे थे गुरुदेव। हम रात की चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। अत्ता, तो क्लियर किया कीजिए ना गुरुदेव। बिना मतलब ही तब को तुस कर दिया। वैसे ही कल का विषय था। हम बताते हैं, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। हार? लेकिन हमने हार तब खरीदा गुरुदेव। मुंडी, हार नहीं, आहार यानी भोजन। अत्ता, तो क्लियर किया कीजिए ना गुरुदेव। मुझे तो चाइनीज पसंद है और गुरुदेव को थाई और इटालियन पसंद है। हम सात्विक आहार की चर्चा कर रहे हैं मुंडी। के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना गुरुदेव। ये कौन सी तंत्रिका है? यह भारतीय भोजन है। इसमें फलों और सब्जियों का ज्यादा उपयोग होता है। पर क्लियर तो अभी भी नहीं हुआ गुरुदेव। हमें एक समय कच्चा भोजन ही करना चाहिए। मुझे आपकी वचनों पे संदेह हो रहा है गुरुदेव। शंका ना करो, हम स्वयं एक समय कच्चा भोजन ही करते हैं। वो तो आपकी मजबूरी है गुरुदेव। गुरुमाई एक ही वक्त का तो खाना पकाती है। उन्होंने ही गुरुदेव को कच्चे खाने का स्वाद भी बताया है।
नारी का मोह पुरुष का जीवन खत्म कर देता है। वैवाहिक जीवन में रहते हुए भी आपको पत्नी मोह नहीं होना चाहिए। अरे मुंडी, भाई सुनो, मुझे तुम्हारे से काम है। पर गुरुमाई अभी गुरुदेव प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है, मैं भी यही बैठती हूँ। बोलिए गुरुदेव। तो हम क्या कह रहे थे? मैं क्लियर करता हूँ गुरुदेव। आप कह रहे थे नारी का मोह विनाश से बचाता है, राह दिखाता है। नारी एक सच्ची दोस्त और आदेश होती है, जैसे जनादेश। और अब हम उसी के आदेश पे ये प्रवचन समाप्त करते हैं। बोल दासाराम गुरुदेव की जय, बोल दासाराम गुरुदेव की जय, बोल दासाराम गुरुदेव की जय। अरे तुम यहाँ क्यों चली आई? आप भूल से मेरा विक उठा लाए और मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे मुंडी जी गुरुदेव। इसे अंदर से जाकर दूसरी विक दे दो और तुम जाओ। ये गुरुमाई प्रणाम गुरुदेव। आओ, खुश रहो। मुंडी, ये कौन है? ये गुरुदेव की तिथिया है। शिष्या है? हाँ, रोज मिलने आती है? आजकल गुरुदेव इसे ज्ञान ले रहे हैं। मिला मतलब ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान? कैसा ज्ञान? आपको तो जाना था ना गुरुमाई। अभी मुझे कहीं नहीं जाना। गुरुदेव, मैं आपके पास बैठूं? नहीं, सामने बैठो। लेकिन गुरुदेव, रोज तो आप मुझे अपने समीप स्थान देते हैं। समीप ज्ञान की शिक्षा पूर्ण हो गई है देवी। ए लड़की, यह तुम्हें कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? गुरुदेव, अपना हाथ मेरे हाथों पर रखते, मेरी आंखें बंद करके मुझे ऐसा एहसास दिलाते जैसे जैसे? जैसे जैसे? आप नहीं समझेंगी। मैं सब समझ गई हूँ। जरा गुरुदेव से कहिए वो ज्ञान मुझे भी दे। नहीं, नहीं, नहीं। उसके लिए एकांत की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आपके साथ एकांत में चलते हैं। नहीं, तो वो समीप ज्ञान से दंड ज्ञान बन जाएगा। देखिए, अभी मेरा अपॉइंटमेंट है, आप ऐसे बीच में ना घुसे। मैं बीच में घुस रही हूँ, अभी बताती हूँ। गुरुदेव, अरे मुंडी, गुरुदेव। देवी अभी आप चलिए यहाँ से, बाद में आइएगा। लेकिन मुझे तो गुरुदेव देवी चलिए। अरे गुरुदेव, गुरुदेव। अरे मुंडी, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं बताती हूँ कहाँ जाना है। ज्ञान दिया जा रहा था। ज्ञान दिया जा रहा था। मैं अभी बता रही हूँ। बात तो सुनो। लो, मारोगी भी तुम्ही और रोगी भी तुम्ही। तुम तो कह रहे थे ये धंधा बहुत अच्छा है, इसमें लोग बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, तो देखो कितनी इज्जत मिल रही है। बिना मांगे पैसे भी मिलते हैं। और क्या चाहिए? ठीक कह रहे हैं ना दुर्गाई। राम राम दफना ताला माल अपना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अभी क्या कर रहे थे? माफ कर दो ना, अब नहीं करूँगा। नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पर गुरुमाई, उसके लिए तो आपको गेटअप बदलना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अभी आई। अरे मुंडी, ये तुम्हारी गुरु माई बात बात पर ये झाड़ू क्यों उठा लेती है?
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था गुरुदेव, गुरुमाई को केजरीवाल के चुनाव प्रचार में मत भेजेगा। अब भुगतना तो आपको ही पड़ेगा ना। गुरुदेव, व्हाट्सएप आया है। किसका वंश? केजरीवाल का। पूछता है मेरी गद्दी इतनी जल्दी क्यों चली गई। लिखो, इतना अधिक बोलना उचित नहीं होता है। गुरुदेव, मनमोहन जी का भी व्हाट्सएप आया है। पूछता है मैं तो कुछ भी नहीं बोलता था, फिर भी मेरी गद्दी क्यों चली गई। लिखो, इतना ज्यादा चुप भी नहीं रहना था। गुरुदेव, ओहो, व्हाट्सएप छोड़ो, भक्तों को बुलाओ। गुरुदेव, अभी देखता हूँ। जाओ। क्या बात है मुंडी, आज हमारे दरबार में कोई भक्त नहीं आए क्या? लगता है सब गुरुमाई से डर गए हैं गुरुदेव। ठीक कह रहे हो, उससे तो कोई भी डर सकता है। जी गुरुदेव। मुंडी, अब देखो। एकदम ठीक गुरुमाई। अब गुरुदेव के समीप ज्ञान का क्या होगा। मुंडी, अगला कस्टमर बुलाओ। मेरा मतलब भक्त। भक्त नंबर 420 हाजिर हो। गुरुदेव ने कोटि कोटि प्रणाम। आसन ग्रहण करो देवी। नीचे तो बैठ सकूं कोनी, डॉक्टरी मनाई है। उठ तो पाया। मुझे मेरी तान से उठाया, अभी मदद बताता हूँ। गुरुदेव, बच्चों पैदा होना लो है। बच्चा इस उम्र में? नहीं नहीं, मारा नहीं, मारी गाय रे। मैं देख रहा हूँ, कृपा तुम्हारी तरफ जोरों से आ रही है। गुरुदेव, मैं तो बस इतो चाहूं कि ई बार तो बछड़ो ही होवे। क्या फर्क पड़ता है देवी? जिस फर्क को लेकर इंसान जानवर बन रहा, अपने ही संतान को खुद काट रहा, उसे जानवरों में ना लाओ। अरे इंसानों, अब तो इंसान बन जाओ। हूँ ये सब कुछ को नहीं जानू, मना तो बछड़ो ही चाहिए। पर बैल तो लात मारेगा, गाय दूध देगी और तेरा पेट पालेगी। सत्य वचन, इया तो मैं सोचो ही कोनी, मना तो बछड़ी को ही आशीर्वाद दे दो। पर बैल तो उतने दामों पे बिकता है ना। सत्य वचन, बछड़ा को आशीर्वाद दे दो मन तो। गाय के दूध से इतनी मिठाइयाँ बनेगी कि तुम अपना नया काम शुरू कर सकती हो। सत्य वचन, बछड़ी। पर बैल तो बोझा भी उठाता है ना। सत्य वचन, बछड़ा। गाय से फिर और बच्चे पैदा होंगे। सत्य वचन, बछड़ी। पर बैल तो ज्यादा दिन तक जीवित भी रहता है। सत्य वचन, बछड़ा। गाय मरने के बाद भी मूल्यवान होती है। सत्य वचन, बछड़ी। पर गाय अगर घर में मर गई तो गौ हत्या का पाप लगेगा। सत्य वचन, बछड़ा। सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम बताओ देवी, तुम्हें क्या चाहिए? मन्ना तो अब कुछ ही को नहीं चाहिए, जो जावे वही ठीक। गुरुदेव, रुक जाओ देवी, कृपा आनी बंद हो गई है, बच्चा स्वस्थ हो सकता है। पर थोड़ी देर पहले तो कृपा जोरों से आ रही थी। ये कृपा का नेटवर्क है, कभी पकड़ते हैं कभी नहीं पकड़ते हैं। अब उपाय बताओ मनो गुरुदेव। पायल दिखाई दे रही है।
बत्ता पहन रखी हो गुरुदेव। पर बत्ता कितने होने वाला है? गायरा तो पायल भी उसे ही पहनाओ। गुड़ भी दिखाई दे रहा है। गुड़ तो मगाए ना रोज ही खुआओ। गुड़ गाय को नहीं, तुम्हें खाना है। पर बच्चों तो गाय रहोसी ना। पर बत्ता चाहिए तिते। मन्ना, लेकिन मेरा तो शुगर की बीमारी है। गुड़ तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। ऐसा करो, थोड़ी घास भी खा लेना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आलू के पराठों की खुशबू आ रही है। बे तुम खाले सो गुरुदेव। तुम्हें नहीं, गाय को खिलाने हैं। पर बच्चों तो मन्ना चाहिए ना। पर बत्ता होने तिते वाला है। गायरा जाओ, गाय को पराठे खिलाओ, कृपानी शुरू हो जाए। प्रणाम गुरुदेव। मन्ना गुड़ का सागर घास और गाय ना आलू का पराठा, इसे तो मोना अति गोनी। देवी भेंट तो तराती दो। गराजार घास की रोटियां बना भेज दे सु, खा लीजो। गुरुदेव, ये तो कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गया। कोई बात नहीं मुंडी, समुद्र की हर मछली जाल में नहीं फंसती है। अगले भक्त को आने दो। तोहार चरण कहाँ बा गुरुदेव? तोहार चरण आज लेकर नहीं आए बस। अरे मूर्ख, चरण कहाँ होते हैं? हे, हमका तो कछु मालूम नहीं। हमका तो बस तोहार आशीर्वाद मिल जाई और हमार काज हो जाई। अम्मा कहत रही एक्टिंग छोड़ दो, बाबूजी कहत रहे घर छोड़ दो, और जोरू कहत रही दोनों को छोड़ दो। पर हमका एक्टर बनना है गुरुदेव। बन जाएगा बच्चा, पर कब एक्टिंग सीखने के बाद। पर हमका तो एक्टिंग आत है गुरुदेव। यह तुम्हारा भ्रम है वत्स। काहे, अब तो हम एक्टिंग ही करत रहे। पर हमसे अच्छी नहीं। अच्छा, तो आप काहे ट्राई नहीं करत हो गुरुदेव? यहाँ पर कम एक्टिंग में ही ज्यादा मिल जाता है। हाय, झूठ बोलत है आप सब, झूठ। का है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बैलेंस है, शोहरत है, मीडिया है, पैसा है, का है तुम्हारे पास? हाय, हमारे पास गुरुमाई है। हाय, मुंडी, माफ कीजिए गुरुदेव। यहाँ पर सब है बच्चा। तो ठीक बा, हम यहाँ रहिए। गुरुदेव, ये तो हमारी ही थाली पे नजर डाल रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, यह असंभव है। काहे नहीं गुरुदेव? तुम तो बहुत ही चालू लग रहे हो, मेरा मतलब चतुर। आओ, ऐसा नहीं है गुरु भाई। नहीं, नन्हा सा, छोटा सा, प्यारा सा बच्चा हूँ। चली भगवान सकल का देखवा माई। आओ, भोली शक्लों पे हम पहले ही धोखा खा चुके हैं। आओ, अटेंशन। हाँ, कानू बात नहीं। हमार दादा अंग्रेजों के जमाने के जेलर रहे। हाँ, हमारे का साची बात बोलत रही। आधे इधर जात रहे, आधे उधर जात रहे। पर हमका आधे ही दिखाई दिए। हाँ, पर बात कुछ क्लियर नहीं हुई गुरुदेव। हमारे का नकली रहा गुरुदेव।
तुम्हारे अंदर और बहुत कुछ नकली है। इसके दिल पर चमगादड़ और जीवा पे लोमड़ी का वास है। आप ठीक कहे थे गुरुदेव, हम झूठ बोलने की बहुत प्रैक्टिस करत रहा। पर बात तो अभी भी क्लियर नहीं हुई गुरुदेव। अरे ओ पुष्पा, हम सफेद कमीज पहन के कांच के सामने खड़ा रहा और सामने वाले को लागत रहा, बाबू मुशार तुम्हार कमीज काला रहा है। अरे ओ पुष्पा, आई हेट टीयर। तुम्हारे अंदर वाकई बड़ी चतुराई है, लेकिन तुमने मंजिल गलत चुनी है। तुम्हारे पास 5 साल में सब कुछ हो जाएगा। तुम एक्टर नहीं, नेता बनो। बहुत नाइंसाफी है। पर हमका तो एक्टर बनना था गुरुदेव। अरे ओ सांबा, कितने नेता बने फिर भी इस देश का कछु नहीं हुआ। सबके सब नाम डुबो दिए, पूरा नाम डुबो दिए। अरे ओ मुंडी, हा 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 हा, अब तेरा क्या होगा रे? पर सरदार, मैंने तो आपका नमक, मेरा तो बात व्रत है, मैंने तो आज नमक भी नहीं खाया है। शांत हो जाओ। हम एक योगासन बताते हैं, उससे कृपा आनी शुरू हो जाएगी। शांत मन से बैठो। तिगड़ा दिख दिख दई, तिगड़ा दिख दिख, तिगड़ा दिख दिख, तिगड़ा दिख दिख दई। और अपने हाथों को कुछ इस तरह से करो। इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि चिड़िया ही बन जाओ। और एक खास बात, इस योगासन को आधी रात को जाकर कब्रिस्तान में करना है। इससे हीरो बनने का भूत उतर जाएगा। इसे ले जाओ मुंडी। रहने दो जानी, हम आत भी अपना मर्जी से है और जात भी अपना मर्जी से। आज भी लोगों को देखकर यही लगता है ताली कोई नहीं बजाएगा, कोई ताली नहीं बजाएगा जानी। अरे ओ मुन्नी, ये कौन सा चीज था रे? बहुत नाइंसाफी है गुरुदेव। वो आपको इतना कुछ दिखा गया और आप फिर भी कुछ नहीं समझे। ये अंग्रेजों के जमाने का पीस लगता है। शुक्र है जानी, उस जमाने में टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे। हे गुरुदेव, अब हमें भी अपने कैरेक्टर में आ जाना चाहिए। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। जरूरतमंदों को दहलीज से कभी खाली हाथ ना लौटाओ। भगवान के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। ये क्या था महाराज? सटायर, खाली कॉमेडी भी तो नहीं कर सकते ना, मैसेज भी तो देना होता है। पर किसी ने ताली नहीं बजाई। लगता है आज मुंडी ने अपने आदमी बिठा रखे हैं। जरा और बजाओ, और बजाओ। मैं तो बहुत थक गई हूँ। थक तो हम भी बहुत गए हैं मुंडी। गुरुदेव, विश्राम करेंगे। एक आखिरी तिथिया है, बलि दूर से आई है।
ठीक है, मैं जल्दी हूँ, थोड़ा अपना व्हाट्सएप चेक करके आ रही हूँ। प्रणाम गुरुदेव। बोलो, क्या समस्या है? गुरुदेव, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, बस वो मुझे मिल जाए। जरा अपना हाथ तो दिखाना देवी। आज भी उतने ही नरम है। আপনি কিছু বললেন गुरुदेव? तो समस्या क्या है, उससे जाकर कहो। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी अपना लेगा। लेकिन 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 पहले मैंने आगे वो आपको मिले तो सही। हम कुछ समझे नहीं। वो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, उसने मुझे अपना प्यार का इजहार भी किया था, लेकिन तुमने उसको भालो बोला तो वो चला गया। अरे ना ना गुरुदेव, हमने उसको बोला तुम्हारे আমার ভালো লাগে। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम हमको अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ समझा ही नहीं। तुमको क्लियर करना चाहिए था ना। अभी हमको उसका बहुत याद आता है। मगर अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी तो शादी भी हो चुकी है। गुरुदेव गुरुदेव, आप तो अंतर्जामी है। गुरुदेव किछु तो करो, कुछ तो कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी तो वो भी बहुत है शादी करके, लेकिन मजबूर है। हमसे एक बार उनको मिलवा तो दीजिए। काश काश हम ऐसा कर सकते। सुनो देवी, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? साईं बाबा कॉलेज। और उस लड़के का नाम क्या था? नाम नहीं बताना देवी, नाम नहीं बताना। क्या ना? नाम बता दिया तो उस पर ग्रहण लग जाएगा। उमा, कौन सा वाला ग्रहण? सूर्य ग्रहण ना चंद्र ग्रहण? दोनों दोनों एक साथ लग जाएंगे। माई पर देवी आ गई है। दया गुरु माई की, दया गुरु माई की। ये कौन सा देवी है? अभी बताता हूँ। ये झाड़ू देवी है, दुष्टों का संहार झाड़ू से करती है। केजरीवाल इन्हीं की पूजा करता है। वहाँ जाकर राम की झाड़ू देवी की जय हो, वहाँ जाकर राम की झाड़ू देवी की जय हो। नाम बताना, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा। नाम नहीं बताना देवी, तुम तो उससे प्यार करती हो ना। हाँ ना बोले पहुंचे कि तब तो प्यार करेगी बाबा। नाम बता। उसका नाम झबरू था, पर हम उसको प्यार से झांसू बोलता था। ना देवी, तू घर जा, कल तुझे वो तेरे घर पे मिलेगा। जय हो मां झाड़ू देवी जय। लेकिन की जिंदा नहीं मुर्दा। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। ये तो मेरा झबरू है, मेरा झांसू। गुरुदेव भागिए। झांसू, मेरा झांसू, ये मेरा झांसू। झांसू।
पूजा राठी। क्लियर नहीं हुआ गुरुदेव। गुरुमाई के रोल में थी हेमा झंवर। हाय हाय भगवान, झूठ ना बुलाए। भोली भाली भक्तन के रोल में थी निक्की अग्रवाल। मारवाड़ी भक्तन का रोल कर रही थी बीना राजगढ़िया। बिहारी भक्त के रोल में थी वर्षा अग्रवाल। और बंगाली भक्त के रोल में थी मितुल दे। আমি তোমায় খুব ভালোবাসি। पीछे से साउंड इफेक्ट दे रही थी तान्या तुलसियान। और मैं सरोज राठी। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने सभी कलाकारों का। मैं बताना चाहूंगी हेमा को बहुत बुखार था, लेकिन वो रिहर्स पे आती थी। दिव्या को बीच में डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट दे दिया था, उसको हिलना डुलना भी मना था, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर भी वो रिहर्स पे आती थी। सभी कलाकार बहुत मेहनत करते हैं, तब हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर पाते हैं। और आप ऑडियंस, मैं बहुत जगह प्रोग्राम करती हूँ, पर लेक डिस्ट्रिक्ट जैसी ऑडियंस मुझे कहीं नहीं मिलती। थैंक यू ऑल, लव यू। एक मिनट, जहाँ आपने इतना देर दिया, हमें 1 मिनट और चाहिए प्लीज। एक बार लाइट दीजिए ना स्टेज। आंटी, हम सबकी तरफ से और हमारी तरफ से क्यों, आज तक आंटी ने जिसको लेके कोई भी ड्रामा किया है यहाँ पर, उन सबकी तरफ से, उन सबके बिहाफ में आज हम लोग कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए जो हमारे पीछे है। पर्दे के पीछे का इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सब जानते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए और फिर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ और भी रह गया है आपको बताना, किसी खास के बारे में कुछ खास जताना, सालों से जिसने बनाए रखा ये सिलसिला, उनके बारे में कुछ खास दोहराना। हिंदी में इनकी इतनी पक्की पकड़ ही इन्हें एक अच्छी लेखिका बनाती है। लेखिका ही नहीं, ये एक बहुत अच्छी इंसान भी है, ये तो इनकी लेखनी भी झलकाती है। कभी मॉडर्न मैरिज, कभी न्यूज़ चैनल, तो कभी ढोंगी बाबा बनवाए, कभी बनाया पागल, तो कभी भूत, न जाने हमसे कितने किरदार करवाए। इन्होंने अपनी दूरदर्शी से हमसे बनाई राम मिलाई जोड़ी। रावण कैसे मरेगा में दिखलाई हमें एक नवीन पीढ़ी बूढ़ी। यही नहीं, भूतों की पाठशाला, द मॉल जैसी कितनी पुस्तकें भी लिख डाली। छोटी हास्य कहानियों से भी एक नवीन रचना निकाली। हंसना और हंसाना ही है इनके जीवन की सोच। दूसरे को हंसाने में खुद अपने पर व्यंग करने पर भी नहीं करती है कोई भी संकोच। हम सबको रहता है इंतजार, रहता है ना? हम सबको रहता है इंतजार कि कब करेगी लाएगी एक ये नई कहानी, दुर्गा पूजा की रौनक को बढ़ाने एक नए मैसेज के संग हास्य की जुबानी। हर उम्र को इन्होंने हंसाया, हर उम्र के लोगों से एक्टिंग भी करवाया। थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमें हमारे हुनर से मिलवाया। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, तुम हो तो हम में क्या दम है। थैंक यू।